हरियाणा सरकार की ओर से फैमिली आईडी को लेकर आई बड़ी अपडेट। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुरजीत कुमोज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ है जानकारी आपको सभी कुछ वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में एक महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक और अधिक सुगमता से पहुंचाना है। इस नए अपडेट में खास तौर पर गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई फायदे शामिल किए गए हैं। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना अब और भी सरल हो जाएगा। अब बात करते हैं गृहिणियों के लिए नया विकल्प कौन सा है। अब हरियाणा में फैमिली आईडी में गृहिणियों का विवरण भी शामिल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गृहिणियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में मदद करना है। इस अपडेट का खास असर कई योजनाओं पर पड़ेगा, जिनमें से कुछ शामिल है जैसे कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, उज्ज्वल योजना जैसी सरकारी योजनाओं के तहत गृहिणियों को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे उनका घरेलू खर्च भी कम होगा और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं राशन कार्ड का लिंक। फैमिली आईडी अब राशन कार्ड से सीधी जुड़ी होगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर राशन प्राप्त होगा और यह राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाता है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो पेंशन, महिला कल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ अब सीधे फैमिली आईडी से जुड़ेंगे, जिससे महिलाओं को इनके लाभ प्राप्त करना और भी आसानी हो जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष प्रावधान। सरकार ने फैमिली आईडी में बेरोजगार युवाओं की स्थिति को दर्ज करने का भी फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। बेरोजगार युवाओं को कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी भत्ता योजना। बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ते की योजनाओं में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। यह उन्हें रोजगार की तलाश में मदद करेगा और उनके जीवन सत्र में सुधार होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण की बात करें तो बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रीय ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी कौशल अक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे उनके रोजगार पाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं रोजगार मेलों और नौकरियों तक पहुंच। फैमिली आईडी के माध्यम से युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा, जहां वे सीधे रोजगार के अवसरों से जुड़ सकते हैं। फैमिली आईडी का डिजिटल एकीकरण। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इस परिवर्तनों से नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक। फैमिली आईडी अब आधार कार्ड और बैंक खातों से लिंक रहेगी, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो सकेगी और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप। नागरिक अब अपनी फैमिली आईडी को ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपडेट कर सकेंगे। इससे लोग किसी भी समय अपनी जानकारी में बदलाव कर सकेंगे, चाहे वे गृहिणी हो या बेरोजगार युवा। सरकारी योजनाओं से सीधा लिंक। फैमिली आईडी को विभिन्न सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा जाएगा। इससे योजनाओं का लाभ प्राप्त करना तेजी और सरल हो जाएगा और नागरिकों को इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब बात करते हैं सरकार की इस पहल के क्या फ़ायदे हैं। हरियाणा सरकार की इस पहल से कई महत्वपूर्ण फ़ायदे होंगे, जो राज्य के नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुविधाजनक प्रक्रिया। सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। लोग बिना किसी परेशानी की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। पारदर्शिता। फैमिली आईडी का डिजिटल होना प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। इसी योजनाओं में होने वाले अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तेजी से लाभ वितरण।
सब्सिडी भत्ते और अन्य सरकारी सहायता योजनाओं का वितरण अब तेजी से और सही पात्र लोगों तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं रोजगार में वृद्धि। बेरोजगार युवाओं को रोजगार योजनाओं को जोड़कर उनकी कौशल अक्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिल सकेगा। इससे राज्य में रोजगार दर में वृद्धि होगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भी साथी फैमिली आईडी को अपडेट करना चाहता है उसकी प्रक्रिया क्या कुछ है। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करना होगा। कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी सही तरीके से भरें। ध्यान दें कि आपको जानकारी पूरी तरह से सही हो, खासकर अगर आप गृहिणी और बेरोजगार हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो यह उसे स्पष्ट रूप से दर्ज करें। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसकी जानकारी भी आप स्पष्ट रूप से दें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फैमिली आईडी अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेज आपको अपलोड करना होता है, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जानकारी आदि। अपडेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूचना प्राप्त करें। एक बार जानकारी अपडेट हो जाने के बाद आपको SMS के जरिए सूचना प्राप्त होगी कि आपका अपडेट सफलतापूर्वक हो गया है। इस तरह हरियाणा सरकार की इस नई पहल से नागरिकों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उन्हें अपने जीवन में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, फैमिली आईडी या सरकारी योजना, सरकारी नौकरी से रिलेटेड नई नई जानकारी जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।